ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। तो देखा, भगवान आए हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे हम 21 जन्म के लिए सतयुग की बादशाही को प्राप्त करते हैं, जहाँ हमारे हीरे जवाहर के महल होंगे। तो ऐसा अटल अखंड राज्य के मालिक बनना है ना सबको। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तो सोचने के भी काम किसको दे देना है? भगवान को, है ना। प्रश्न है आज का, गृहस्थियों और सन्यासियों के लिए किस एक सिद्धांत में बहुत अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों का किस एक सिद्धांत में बहुत अंतर है? चलिए बाबा बोलते हैं क्या। गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थी पारिवारिक लोग क्या सोचते हैं कि भगवान मेरी भक्ति के फल में जरूर आएंगे एक न एक दिन, और सन्यासी कहते हैं कि ब्रह्म को याद करना। तो ब्रह्म तो हो गया घर, ब्रह्म तो एक तत्व है, ईश्वर के रहने का स्थान। अब हमें घर से प्यार करना कि घर में रहने वाले लोग से। घर को याद करेंगे तो घर ही याद आएगा ना। तो बस अब बाबा समझाते हैं कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है। वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर आएगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। भगवान दोनों को समझा दे, गृहस्थियों को भी और सन्यासियों को भी। भगवान आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, और अभी तो वो आए हुए हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं सबको बताओ कि मैं आ चुका हूँ। कहते भी है ना, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो अभी समय का सफल प्रयोग करने के लिए स्वयं ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं। अब इसका हमें कितना अच्छा सदुपयोग करना है, अपने जीवन में ज्ञान भरने हैं। कल का भी था ना कि चढ़ाई की ओर चढ़ना है तो थोड़ा झुक जाना है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेगी जिसे बिजलियां भी जला ना सकेगी, जिसे अब खिजा भी इनायत का हमने मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। ईश्वर को पाके हमने सब कुछ पा लिया। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। अपने आप को राजाई का तिलक, तो संगम पर किस चीज़ की राजाई मिलेगी? कोई राजगद्दी तख्त यहाँ नहीं मिलेगा, सोना चांदी यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा मन का सोना, सोना जैसा मन। सब विकारों को छोड़ देना, पुरानी सब बातें को छोड़ देना। सबसे बड़ा विकार है अहंकार। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत की कदर करता है ना। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा पिता समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर के ठाट आदि नहीं करना है, अपनी भविष्य राजाई के नशे में रहना है। जैसे ब्रह्मा पिता ने अपना सब कुछ विल कर दिया, ईश्वरीय सेवा, अर्थ, तन मन धन। तो हमें भी कोई भी बाहरी ठाट नहीं, भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। कैसे बनेंगे?
जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल होनी चाहिए। मनसा द्वारा दूसरों की इस मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। आए समझ में? तो मनसा द्वारा क्या करना है, दूसरे की मनसा को चेंज करो, दूसरे की सोच को चेंज करो। आप अपनी सोच को इतना पावरफुल करो, इतनी गुड वाइब्रेशन आप उन तक एसेंस की तरह फैलाओ कि उनकी सोच ही बदल जाए। मन द्वारा दूसरे के मन को कंट्रोल करो, वाणी द्वारा लाइट माइट शक्तिशाली नॉलेज देकर शक्तिशाली बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, और कर्म द्वारा अपने व्यवहार, अपनी रमणीकता द्वारा सबको एंटरटेन करो, खुशी खुशी ज्ञान में लेकर आओ। हाँ, असली फैमिली, ईश्वरीय फैमिली का अनुभव करो। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। समझ में आ गया? मन द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन देकर हर एक आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, वाणी द्वारा नॉलेज देकर नॉलेजफुल बनाना है, और कर्म द्वारा व्यवहार से, रमणीकता से सबको ईश्वर का परिचय देना है। हाँ, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। श्लोक है, अपने पास सुन संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। जैसे हम धन जमा करते हैं कि आड़े वक्त काम आएगा, नहीं, फिक्स डिपॉजिट करते, बैंक में जमा करते, उसी तरह से शुद्ध संकल्प, दुआओं की शक्ति इतना जमा करो जो यही शक्ति हमारे आड़े वक्त में हमारे लिए सेफ्टी का साधन बन जाएगी, आपको गिरने नहीं देगी। आपने इतनी आत्माओं को खड़ा किया, इतने मूर्छित को सुरजित किया है, तो कोई भी परिस्थिति आप पर भी आएगी, आपके अपने सगे पर भी, फिर भी आप गिरोगे नहीं, आप बलशाली रहोगे। और ये तो ईश्वर से वचन है ना कि जब तक जान है ईश्वर का ज्ञान चलता रहेगा। ओम शांति।